सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? देखिए, आज का टॉपिक है हम लोग का डिडक्शन। क्या बाबू? डिडक्शन। क्या बाबू? डिडक्शन। तो आज हम लोग डिडक्शन करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज से एक ज़िंदगी का एक नया शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग डिडक्शन करने जा रहे हैं और सिलेबस लगभग खत्म ही हो चुका है हम लोग का। ये ऑप्शनल वाला टॉपिक जो है वो हम लोग कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, डिडक्शन क्या होता है? तो देखिए, डिडक्शन में और एग्जेम्पशन में फ़र्क क्या है, पहले तो ये समझिए। एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफिक इनकम, बट डिडक्शन इज एप्लीकेबल ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम से जो माइनस करते हैं ना, वो क्या होता है बताइए? डिडक्शन। और स्पेसिफिक इनकम से जो माइनस करते हैं वो क्या बताइए? एग्जेम्पशन। पर्टिकुलर इनकम से जो माइनस होगा वो क्या है? एग्जेम्पशन। और पूरी इनकम से जो माइनस होगा वो क्या बाबू? डिडक्शन। डिडक्शन का चैप्टर है 6, सेक्शन शुरू होता है 80 से, इसीलिए आपने सुना होगा सेक्शन 80C, 80D, 80E ऐसे करके सुना होगा आपने। यस, सेक्शन 80CCC। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक एक करके कुछ बहुत इजी चैप्टर, खाली थ्योरी समझ लीजिएगा, बस सम्स बनाना शुरू। एक एक करके सारा रूल एक बार हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि किस कंडीशन में कितना छूट मिलेगा। छूट के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस आपको माइनस कर देना। एक दिन का एक क्लास कराएंगे ना, इसके बाद एक क्लास और कराएंगे, आपको आइडिया आएगा कैसे डिडक्शन का सम्स बनेगा। जब तक कोई चीज़ नहीं करते हो ज़िंदगी में आपको कठिन लगता है, एक बार कर लेते हैं तो आपको आसान लगता है। तो देखिए, ये हम लोग का ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, लेकिन नया दिन तो नहीं है, पहली बार तो नहीं करने आ रहे बस, क्योंकि पहला मोमेंट अलग होता है, जैसे पहला प्यार, पहला क्लास, पहला स्कूल का पहला दिन, तो वो सब एक अलग मोमेंट है। ये पहला दिन तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिडक्शन। क्या करने जा रहे हैं? डिडक्शन। देखिए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। भाइयों बहनों आइए ना, भाइयों बहनों आइए ना। देखिए, एक एक लाइन पढ़ते हैं। इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी सर्टेन डिडक्शन आर अलाउड। कुछ आपको छूट मिलेगा 80C से लेके 80U में। ग्रॉस टोटल इनकम जितना आएगा उसमें से माइनस करते हैं ना, तो डिडक्शन तो आता है टोटल इनकम। दिस डिडक्शन आर हाउएवर नॉट अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम, ऑल्दो दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ये डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन किससे नहीं मिलेगा बताइए? तो डिडक्शन अलाउ कौन सा इनकम से नहीं है बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन है, लेकिन किसमें डिडक्शन अलाउड नहीं है बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। पूरा रूल पढ़े, पहले रूल को खाली सुनिएगा, फिर इसका यूज़ कैसे होगा अगला दिन इसको यूज़ करेंगे। क्या करेंगे बाबू? डिडक्शन के नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। कॉमन सेंस से सोचिए, मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आया 5 लाख, हम सरकार से डिडक्शन मांग रहे 6 लाख, सरकार देगा? सरकार बोलेगा मुंह देखियो अपना। क्या बोलेगा? यस, बात समझे ना? तो इसका ये लाइन का मतलब क्या हुआ समझे? कि डिडक्शन अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम। आपका इनकम से ज़्यादा डिडक्शन कैसे होगा? बोलिए, कैसा पगला वाला बात कर रहे हैं? कैसा बात कर रहे हैं? अब भाई डिडक्शन स्टार्ट यहाँ से शुरू होता है मेन कहानी। ये तो इंट्रोडक्शन था, तो समझ गया ना? ग्रॉस टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया रहता है, टोटल इनकम में से क्या माइनस करना पड़ता है बाबू? डिडक्शन। क्या बाबू? बोलिए ना, प्लीज बोलिए बाबू। यस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किससे रिलेटेड है? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये थोड़ा याद करना होगा इसमें, समझे ना? 80C किससे रिलेटेड है बताइए? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या क्या कंडीशन है देख लीजिए। 80C का डिडक्शन LIC से रिलेटेड है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये दोनों वाला कैटेगरी किस में आता है बताइए? 80C। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा लगा रहे हो, आपको याद है सैलरी चैप्टर में जब लोग सम्स बनाते थे तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा को कुछ नहीं करते थे, जो मालिक देता था वो लिखते थे, बट जैसे लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट को कुछ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे बोलिए? क्योंकि हमने आपको बोला था कि ये डिडक्शन जब करेंगे ना तब ये काम आएगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगा। इसीलिए आदमी लोग LIC खुलवाता है। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना आप लोग की तरह, वो लोग सब क्या कराते हैं बताइए? LIC सबका होता है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ओके, मेरा LIC कहाँ से? बस इंडिविजुअल और HUF, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। मेरा पीछे पड़ गए हो, इधर आई। रेसिडेंट और क्या बाबू? नॉन रेसिडेंट। अब आइए, क्वालिफाइंग अमाउंट डिडक्शन अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग सेविंग। अच्छा, कौन कौन अमाउंट पे छूट मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन अमाउंट पे छूट मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, लाइन को मार्क करिएगा प्लीज। मतलब 80C में डिडक्शन मिलेगा आपको ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कैलकुलेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C मतलब किससे रिलेटेड बताइए? LIC, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अच्छा, क्या क्या कंडीशन है देख लीजिए।
डिडक्शन अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर अपने लिए कर रहे हो, अपनी स्पाउस के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? स्पाउस समझते हो? स्पाउस कौन? आपका वो, अगर आप पति होंगे बड़ा होकर के तो आपका पत्नी, अगर आप पत्नी होंगे किसी का तो आपका पति। लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए करा रहे हो, वाइफ के लिए, एनी चाइल्ड, अब कोई बच्चा है तब, चाइल्ड में भी मैरिड अनमैरिड, बच्चा शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा हो, डिपेंडेंट हो चाहे नॉन डिपेंडेंट हो। जैसे आप लोग डिपेंडेंट चाइल्ड है या नॉन डिपेंडेंट चाइल्ड है? आप लोग मम्मी पापा क्या डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट चाइल्ड हो। आप एक तो भाड़ा भी बस का देते होंगे तो घर से लेके देते होंगे, तो आप डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट चाइल्ड है। और जो बच्चे लोग जॉब करते हो आप लोग खुद से, आप लोग क्या बाबू? इंडिपेंडेंट। नो डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स। सुनिए ना, बड़ा अच्छा बोला कि ये वाला डिडक्शन अलाउड नहीं होगा अगर आप पापा के लिए देते, पापा या मम्मी, पेरेंट्स के लिए देते। किसके लिए देते था ये? पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए दोगे तो डिडक्शन अलाउड होगा। टैक्स में एक एक लाइन को चीर फाड़ करना पड़ता है। आज का क्लास जो बच्चा नहीं किया, मान लीजिए अगला क्लास है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं रूल नहीं समझ गया तो सम्स बना के कहाँ से समझ आएगा आपको? तो जल्दी बताइए ये डिडक्शन किस में अलाउड नहीं है? बताइए। पेड फॉर पेरेंट्स। जैसे मान लीजिए हम अपना पापा के लिए अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो हमको डिडक्शन मिलेगा? नहीं। वो नहीं समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर हम अपना वाइफ का करा प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर हम अपना बच्चा का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो डिडक्शन अलाउड होगा। लेकिन अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं किसका? माता और पिता, माता और पिता, तो उस केस में यू विल नॉट गेट द डिडक्शन। क्लियर है गाइस? ब्रदर सिस्टर, अपना भैया का इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई फायदा नहीं, चल बे ना बाबा। अच्छा, इसका रूल कितना है? देखिए, मैक्सिमम डिडक्शन 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। जितना का पॉलिसी का वैल्यू है उसका 20%, और जितना इंश्योरेंस कराए हो 1 अप्रैल 2000 पहले अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले का केस है तो उस केस में 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और जितना इंश्योरेंस कराए हो वो उसका मैं उससे ज़्यादा नहीं होगा। और या फिर अगर 10% ऑफ द पॉलिसी टेकन इफ आफ्टर 1 अप्रैल 2012। LIP पेड बाय एम्प्लॉयर विल ऑल्सो बी डिडक्टेबल। अगर मालिक देता है तो भी उसको छूट मिलेगा। सवाल देखिए कितना ज़बरदस्त है, इस एक लाइन के अंदर में कितना लाइन है, जल्दी बताइए। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड का प्रीमियम, उसका सेक्शन क्या? 80 यस। और एक बात बताइए ना, 80C तो है। अच्छा बताइए, अगर हम ठंडा दिमाग से, अगर हम अपना पत्नी के लिए पेमेंट करेंगे छूट मिलेगा? बच्चा के लिए? और अगर हम अपना माता पिता के लिए करेंगे? भाई बहन के लिए? और छूट का अमाउंट कितना होगा? मैक्सिमम 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और सम अश्योर्ड। सम 20% लोगे अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले का पॉलिसी है, और अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद का पॉलिसी है तो 20 के जगह पे कितना लोगे? 10। देखिए पूरा रूल एकदम पानी कर दिए। अब आप ये रूल कभी भी पढ़िएगा समझ जाइएगा। 1 अप्रैल 2012 से पहले अगर इंश्योरेंस करवाए हो तो 20 लोगे, और 1 अप्रैल 2012 के बाद कराए हो तो कितना लोगे? बोलो 10। कोई दिक्कत? अब नीचे आइए ना। 10% और नहीं, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात आप बेटर समझ पाइएगा। एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई टुवर्ड्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर कोई मालिक पेमेंट करा है प्रोविडेंट फंड में तो वो वाला छूट लेते हैं। प्रोविडेंट फंड वाला भी डिडक्शन होता है ATC में। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर NSC खरीदे हो तो भी आपको छूट मिलेगा। एनी इंटरेस्ट अक्रूड और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको कोई इंटरेस्ट मिला तो उसमें भी आपको छूट मिलेगा। एनी सम पेड एज अ ट्यूशन फीस, अगर ट्यूशन फीस पे किए हो किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन, तो भी आपको छूट मिलेगा। प्राइवेट ट्यूशन फीस इज़ नॉट कवर्ड, मतलब हम लोग को जो पैसा दे रहे हैं ना उसका छूट आपका पापा को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग में किसी के मम्मी पापा इनकम टैक्स भरते होंगे तो उनको, हमको जो ट्यूशन फीस दे रहे हो, आपको क्या लगता होगा ट्यूशन मतलब कोचिंग का फीस? नहीं, ट्यूशन फीस मतलब कॉलेज का बिल देखिएगा उसमें भी ट्यूशन फीस लिखा रहता है। तो कॉलेज को जो पैसा आप लोग देते हो वो डिडक्शन होगा, हमको जो पैसा दे रहे हो डिडक्शन होगा। उसके बाद रिपेइंग ऑफ हाउसिंग लोन, अगर गवर्नमेंट से लोन लिए हो, घर का लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, ये भी ATC में कवर्ड है। ठीक है बाबू। टर्म डिपॉजिट ये भी किस में कवर्ड है बताइए? ATC में। और ये टैक्स सेविंग बॉन्ड खरीदेंगे ये भी कवर्ड है। मतलब एक बार ना रीडिंग मार लेना पड़ेगा। ये पूरा किसके अंदर आएगा? ATC। अच्छा, ये पूरा मिला करके मैक्सिमम 1.5 लाख होना चाहिए। देखिए, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग: एग्रीगेट ऑफ एलिजिबल कंट्रीब्यूशन, जितना अमाउंट आपका आया
और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मतलब जैसे ऊपर में जितना ही डिडक्शन है सब डिडक्शन को जोड़ के आ रहा है 1,20,000, तो 1,20,000 और 1.5 लाख में छोटा कौन सा है? तो हमको छूट कितना मिलेगा? 1,20,000। कभी कभी क्वेश्चन कैसे देगा आपको, लेगा कैलकुलेट क्वालिफाइंग डिडक्शन, बस बहुत सारे एग्जांपल दे देगा आपको, देखना है इसमें डिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ATC के अंदर में क्वालिफाइंग अमाउंट मैक्सिमम कितना होगा बताइए? 1.5 लाख। जैसे ATC का जो भी आइटम है सबको जोड़िएगा और जोड़ करके अगर मान लीजिए आपका अमाउंट आ रहा है 1,70,000, तो मैक्सिमम आप कितना माइनस कर पाओगे? बोलो ना। चलो पलटो सब। ATC का रूल समझे कि नहीं समझे? बोलिए। ATC समझे कि नहीं समझे? बोलिए। हाँ बाबू, ATC का डी वाला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना तो उस केस में छूट मिलेगी। हाँ मतलब 6 ईयर इंटरेस्ट वाला छोड़ करके 5th ईयर तक होगा तभी छूट मिलेगा, 6 ईयर वाला का छूट नहीं मिलता। आप कल एक बार, अच्छा आप कैसे पढ़ोगे? आप हमको रूल बताओ। ATC का मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख। कितना बोलिए? कितना बोलिए? कितना बोलिए? अच्छा सारा डिडक्शन जोड़ के अमाउंट आ रहा है 1,10,000। 1,10,000 और 1.5 लाख में छोटा कौन सा है? सुनाई नहीं दे रहा? 1,10,000। जोर से बोलिए। 1,10,000। एकदम ही सुनाई नहीं दे रहा? 1,10,000। यस, 1,10,000। सही से बोलोगे बाबा, ठीक है, गलत गलत नहीं बोलोगे। उसके बाद अच्छा मान लीजिए अमाउंट आया 3 लाख, सब डिडक्शन को जोड़ के ATC के अंदर में 3 लाख आया, हमको 3 लाख छूट मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1.5 लाख। रूल समझे कि नहीं समझे? बोलिए। पलटिए ना, पलटिए ना पेज को बाबा। अब आइए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। पेंशन वाला चचा लोग के लिए, पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, LIC में भी एक तो स्कीम होता है, उसका नाम है पेंशन फंड, 80CCC। इसका सेक्शन क्या है? 80CCC। क्या बाबू? 80CCC। 80D ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80D का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बस अभी पढ़ाएंगे, रुको जरा। ये देखिए, ये किसके ऊपर, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप सिटीजन कहाँ के हो, किस जगह के हो, मैटर नहीं करता है। ये वाला छूट मिलेगा अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो पेंशन फंड में। तो कितना रुपया मिलेगा? सेम जितना जमा किए वो और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, विच एवर इज, विच एवर इज। चलिए अब आइए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, नॉट टू इंपॉर्टेंट, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 80CCD उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक बार रफली रीडिंग मार दे रहे, बट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए 80C इंपॉर्टेंट था, 80C याद कर लीजिएगा बढ़िया से। 80CCC भी कम इंपॉर्टेंट है, हम आपको इंपॉर्टेंट के हिसाब से भी बताते यार, पढ़ाएंगे हम पूरा, आइए मत सोचिए, छोड़ेंगे नहीं एक तो भी, लेकिन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मोबाइल में 10 आदमी से आप चैट करते होंगे, 10 आदमी से या 10 लड़की से भाई चैट करते होंगे ना, तो उसमें कोई एक होगा जो आपका फेवरेट होगा, नहीं है कोई तो एक होगा जिससे आप बहुत बात करते होंगे, बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे, या दिन भर बात करते होंगे, कोई नहीं है, तो लड़का से बात करते हो क्या? देखिए यार आप लोग का मतलब बात समझे ना, आप लोग का सेकंड ईयर में पढ़ना व्यर्थ हो गया। अगर लड़का हो गया, लड़का से चैट करना पड़ रहा तो समय आपका व्यर्थ हो गया, बात समझे। देखिए प्लीज़ एक कैमरा बंद कर तो टॉपिक, ठीक है बाबू। चलिए तो 80CCD एक बार पढ़ देते हैं। देखिए ये किस चीज़ से रिलेटेड है? 80CCD इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD मिलेगा। क्या मिलेगा? 80CCD। यस, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। कितना रुपया छूट मिलेगा सुनो ना। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो लोअर ऑफ दिस टू दिया हुआ है, जब सम्स बनाएंगे तो उसको यूज करेंगे। और इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल लोअर ऑफ दिस टू। अगर सैलरीड पर्सन है तो लोअर ऑफ दिस टू, और अगर सैलरीड नहीं हो, अदर इंडिविजुअल हो तो लोअर ऑफ दिस टू। फिर यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए। ये रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, रफली एक बार रीडिंग मार दिए बस, ठीक है बाबू। अब देखिए बड़ा अच्छा बात बोला है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, ये सब मिला करके 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 80CC वाला केस हो गया। अब आइए 80TTA, 80TTA। आओ ना प्लीज़, आओ ना प्लीज़। एन इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को छोड़ करके बाकी जो लोग हैं जो है वो इसमें कवर्ड है। अब देखिए कितना 80TTA किस चीज़ से रिलेटेड है? डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाए हो और आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट मिलता है ना बाबू, तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, छूट मिलेगा आपको। कितना रुपया छूट मिलेगा बताइए? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जितना इंटरेस्ट मिला वो और 10,000, दोनों में से जो छोटा होगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया है और मान लीजिए हमको मिला है, हमको इंटरेस्ट मिला है 500 रुपये,
तो 500 रुपया और 10,000 दोनों में से छोटा कौन सा? 500 रुपया छूट मिलेगा। मैं आपका अकाउंट में मान लीजिए है 50 लाख रुपया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला आपको 1 लाख रुपया। 1 लाख और 10,000 में छोटा कौन सा है? छूट कितना मिलेगा? 10,000। रूल समझे कि नहीं समझे बताइए? 80 TTA में छूट कितना रुपया मिलता है? 10,000। आप सिंपल समझो ना, जितना मिलेगा मैक्सिमम लिमिट याद रखिए ना, बस हो गया। 10,000 से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा, बात खत्म। यस और नो गाइस? पलटिए। तो इंटरेस्ट के ऊपर कितना छूट है इंडिया में बताइए? 10,000। कितना बोलिए ना? आइए ना, आइए आइए। डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 80D मेडिकल वाला। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराए, मेडिक्लेम समझते हो? मेडिकल इंश्योरेंस, अगर मेडिकल इंश्योरेंस कराइएगा तो छूट मिलेगा। क्या छूट मिलेगा? कंडीशन देखिए क्या क्या है। कंडीशन देखिए क्या, डायरेक्ट क्वांटिटी में आइए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड, जितना प्रीमियम पेड किए हो, और 25,000 विच एवर इज लोअर। बोलो हाँ कि नहीं? जितना, देखो बात को समझिए। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस में मैक्सिमम छूट कितना मिलेगा? 25,000। जितना आप इंश्योरेंस पे किए हैं और 25,000, दोनों में से जो छोटा होगा, यही दोनों में से जो छोटा होगा ये सब में आएगा। सिंपल समझिए। तो आप ऐसे समझिए ना कि जैसे 80C वाला का मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख। सब मिला के मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1.5 लाख। 80 TTA इंटरेस्ट वाला का इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम छूट कितना? 10,000। इंटरव्यू में भी पूछ लेगा आपसे कि सुनो ना, क्या बोलेगा? सुनो ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम डिडक्शन कितना दोगे? 10,000। कितना दोगे? कितना दोगे? बोलो ना, प्लीज़ बोलिए। यस। और अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस पे छूट कितना दीजिएगा? 25,000। बस इतना याद रखिएगा। आप लोग क्या करना ना, घर जाकर के ना एक कॉपी निकालना, कॉपी में लिखना, एक तो कॉपी तो है ही आपके पास, कॉपी में लिखना की पॉइंट्स। की पॉइंट्स लिखे क्या करना, सबका सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, कितना रुपये डिडक्शन, वो एक जगह चार्ट लिख लीजिएगा। एक पेज 10 मिनट मेहनत करिएगा, चार्ट भी रेडी हो गया और याद भी हो जाएगा। और अच्छा से लिखोगे तो हमको भेज देना, हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? तो वही बात हो गया, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और। मेहनत करोगे आप और बेनिफिट लेंगे हम। अबे वो कॉस्टिंग का थ्योरी भेजे थे कि नहीं भेजे थे? कॉस्टिंग का थ्योरी सॉल्यूशन PDF भेजे थे कि नहीं भेजे थे? नहीं भेजे? भेजे। वो PDF हम नहीं बनाए, स्टूडेंट लोग ही बना के भेज देते। जैसे हम क्वेश्चन भेजे तो आप लोग में इतना सारा बच्चा में बहुत मेहनती बच्चे लोग भी है ना, वो लोग क्या किया बैठ के, नहीं बेरोजगार कैसे बोल सकते? वाह, ओ मतलब आप उसका दिया हुआ चीज़ का मजा ले रहे हो, अब बोल रहे हो बेरोजगार। वाह, प्यार है उसका, चाहता कोई और है, चाहता। देखिए, नहीं आपको पढ़ने में सुविधा, आप नहीं मानिएगा, बात अलग है, आप नहीं स्वीकार करिए कोई मेहनत किया, बट हम तो मानते हैं। क्योंकि देखिए एक जगह लिखा हुआ है, अब आपको पढ़ने में सुविधा हो, अब आप आराम से गए पढ़ने के लिए बैठ गए, पसंद है। तो आप लोग भी ऐसी चार्ट टाइप के बना लेना। क्या टाइप बना लोगे? चार्ट बनाओगे ना, देखते हैं रात तक बना पाते हो कि नहीं। मेरा कसम खाइए ना पापा, आज मेरा जन्मदिन है, कसम मत खाइए। देखिए इधर आई तो अच्छा सुनो ना, इफ़ द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन के लिए पे करिएगा जिसका उम्र 60 साल हो गया है, तो उसके लिए मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 और आ जाएगा। 5,000 क्या आ जाएगा वो? और अब उसके बाद आइए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ पेरेंट्स और 25,000 विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर सीनियर सिटीजन, जिसका उम्र 60 साल हो गया है। जो सीनियर सिटीजन है उसमें 5,000 और एक्स्ट्रा, 5,000 और एक्स्ट्रा। तो इतना कहानी सुन के क्या होगा सर? काम का बात बताइए ना। 80D किससे रिलेटेड है? मेडिकल इंश्योरेंस। सेक्शन याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है वो लिख लीजिएगा, और कितना रुपया होगा वो लिख लीजिएगा। बोलो हाँ कि नहीं? अब इसको सम्स को यूज़ कैसे करना होता है? अगला दिन करेंगे। कब करेंगे? अब आइए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और PWD है, PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब होता है, बोलना नहीं चाहिए, हैंडीकैप। किसी को बोलिएगा मत। पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है? हैंडीकैप। क्या होता है बताइए? हैंडीकैप। एक दूसरे को देख कह रहे हो कैसा? अभी कैसे कहते? कोई लड़का लड़का को नहीं देखोगे, कोई लड़की लड़की को नहीं देखोगे, प्लीज़। ये सब गलत आदत है, हमको अच्छा नहीं लगता बाबा ये सब। देखो इधर समाज गलत समझेगा, फिर हमको मत बोलेगा। फिर देखिए 4 साल बाद आपका भी फेसबुक पे पोस्ट आ रहा फिर 4 साल बाद देखिए आपका भी फेसबुक पे पोस्ट आ रहा। क्या गुजरेगा मेरे दिल पे बताइए कि यही दिन के लिए आपको पढ़ाई थे? आँख में आंसू आ जाएगा गाइस, सोचिए। देखिए, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, हम चाहते हैं कि आप लोग नॉर्मल रह पाए वहाँ। अब आइए, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HUF। अब आइए देखिए, देखो इसका इस केस में कितना छूट है? रिलेटिव इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। अगर कोई आदमी को खतरनाक वाला बीमारी है, कैसा बीमारी? खतरनाक वाला, तो मैक्सिमम छूट 1,25,000। 1,25,000 क्या हो सुमित? 1,25,000।
उसके बाद और अगर कोई खतरनाक वाला बीमारी, सर कैसे कैसा बात पढ़ा रहे हैं आप, ये सब लिखा हुआ कहाँ देखिए नीचे, रिलेटिव इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी तो खतरनाक, कम ही चांस है उसका बचने का। उस केस में सरकार छूट ज़्यादा दे रहा है, मतलब सरकार भी चाहता है कि आदमी मर जाए, सरकार छूट ज़्यादा दे रहा है, बोले ज़्यादा बड़ा बीमारी है ज़्यादा छूट दे रहे, मतलब आदमी मर जाए तो छूट लेके क्या करेंगे, सरकार बोले 1,25,000 छूट देंगे जाओ। और थोड़ा कम सीरियस बीमारी है तो कितना बाबू 75,000, कोई दिक्कत। डिडक्शन शैल बी रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इसमें आपको मैक्सिमम इतना रुपया छूट मिलेगा, बात समझे ना। डिसेबिलिटी मतलब क्या क्या, ब्लाइंडनेस, लो विजन, बीमारी का नाम नहीं पढ़ेंगे, बस पलटिए, काम का बात समझ गया, बीमारी का नाम पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आइए अब आइए, ये सेक्शन 80 DDB नॉट इंपॉर्टेंट, 80 DDB पढ़ने का दरकार नहीं है, 80E आइए, 80 DDB पढ़ने का दरकार नहीं है, 80E आइए। घर में रीडिंग मान लीजिएगा, बस समझ बनाना शुरू। 80 DDB इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बेकार है, उसमें भी बीमारी का नाम से दिया, कैंसर फैंसर दिया हुआ है बाबा। आइए क्या बात करें, इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा जरूरी है, मुस्कुराहट से समझ आ रहा है, ठीक है। अब आइए, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड और लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। जैसे आप लोग बीकॉम पास किए, अब बीकॉम तो जिंदगी नहीं है, बीकॉम ही तो जीवन नहीं है, बीकॉम के बाद आप लोग कुछ बड़ा कोर्स करने का मांग रहे हो, सबसे बड़ा कोर्स क्या, ब्याह कर लीजिए। तो बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद क्या है, आप लोग कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा कोर्स करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए तो लोन लेना होगा, बात नहीं बाप, उसके लिए तो लोन लेना होगा, तो लोन जो लिए हो ना उस पर छूट मिलेगा। क्या छूट मिलता है देखिए, इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, रिलेटिव मीन्स स्पाउस चिल्ड्रन। बड़ा अच्छा बात बोला, देखिए एक देखिए जैसे एग्जांपल दे रहे, आप अगर अपना रिलेटिव को पढ़ाने के लिए पैसा लेते हो या अपने मतलब हायर स्टडी के लिए अगर आप पैसा लिए हो तो आपको छूट मिलेगी, इंटरेस्ट जितना पे करेंगे ना आप, इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिलेगा। ममता दीदी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निकाली है ना, उसमें भी डिडक्शन, ये वाला डिडक्शन है, बात समझे ना। हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लीजिएगा उसमें आपको उसका ऊपर जो इंटरेस्ट दीजिएगा ना वो आपका इनकम से माइनस हो जाएगा, मतलब आपको छूट मिलेगा। कंडीशन क्या क्या है, लोन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। किसी को शराब पीने के लिए लोन लिया है, उसका ऊपर इंटरेस्ट पे करा, सरकार छूट देगा, पगला है ना। रिलेटिव हेयर मिस, यहाँ पे रिलेटिव मतलब कौन, आपका स्पाउस, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। अगर अपना पत्नी को पढ़ाने के लिए पैसा लिए, पत्नी को पढ़ाने के लिए, देख रहे हो ना हायर स्टडी, सुने हो ना एक तो इंडिया में क्या केस हुआ, पत्नी को पढ़ाने के लिए पैसा लिया था वो भी बेचारा, पत्नी को पढ़ाया था, पत्नी भाग के बाद में भविष्य में। चिल्ड्रेन, बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा लिए हो, और अदर स्टूडेंट फॉर विच इज लीगल गार्जियन, जिसका आप गार्जियन हो, लीगल गार्जियन हो, बात समझे ना। लोन शुड बी टेकन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसएससी पेज इंटरेस्ट ऑन लोन। सिंपल भाषा में समझिए ना, अगर आप हायर लोन के लिए पैसा लिए हो, हायर स्टडी के लिए पैसा लिए हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो छूट कितना मिलेगा देखिए, जितना इंटरेस्ट पे करिएगा सब छूट मिलेगा। देखिए अमाउंट पेड ड्यूरिंग द वे ऑफ इंटरेस्ट, जितना पे करोगे ना सब छूट मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना साल तक मिलेगा बताइए, 8। कितना साल तक बताइए, 8। कितना साल तक, 8। और ये वाला छूट का रूल कब से अप्लाई होगा, ये वाला छूट का रूल तब से अप्लाई होगा जब आप लोन का पेमेंट कर दोगे। तो इसमें से काम का बात सिर्फ यही है कि अगर हायर स्टडी के लिए हम लोन लेते हैं तो जितना अमाउंट है सब हमको छूट मिल जाएगा, बस खत्म, इतना ही काम का बात है। आप ज़्यादा मत लिखिएगा। अब इसका जब की पॉइंट बनाएंगे तो कैसे लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा। काम का बात देखिए ना, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। अब बगल में डिडक्शन का अमाउंट में क्या लिखिएगा, अमाउंट पेड, जितना इंटरेस्ट पे किया सब फुल्ली पेड, यस। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, 80G 80 to G सेक्शन का नाम है 80G। आज पूरा थ्योरी पढ़ा दे रहे, अगला दिन आओगे सम्स कराएंगे, 2-3 क्लास करेंगे, सिखा दो मैं आगे चैप्टर, बात समझे। आइए ना 80G में देखिए, 80G मतलब ना डोनेशन वाला केस है। किसका वाला केस है बाबू, डोनेशन वाला। हम लोग बार आता था सम्स में तो आप लोग कन्फ्यूज आते थे, याद है डोनेशन वाला में, पीजीपी में आप लोग कन्फ्यूज आते थे। तो डोनेशन का स्कीम क्या बताइए, डोनेशन का स्कीम आज पढ़ेंगे। डोनेशन का सेक्शन कितना बताइए, 80G 80 क्या डो जी है आपका, 80 डो जी। पिंटू तुम स्ट्रेट बनो, स्ट्रेट मत बनो पिंटू, ऐसा मत करो यार पिंटू, मेरा नाम ले रहे हो बार बार। देखिए बेटा स्टेटस लगा रहा रिलेशनशिप भी जी के तो बेटा देखिए ना क्या पिंटू, आओ कंडीशन सुनो। अच्छा बाबू सुनिए, हंसी मजाक बहुत हो रहा, इधर देखिए।
इसमें ना बहुत कंडीशन है, आपको ना सिर्फ काम का बात समझ आते हैं। देखिए आइए, डोनेशन ए वाला पॉइंट में देखिए, डोनेशन मेड टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। सुनो ना, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। ये सब चीज़ में अगर आप पैसा लगाएंगे तो 100% डिडक्शन। सर वैसा कौन कौन सा चीज़ है? नेशनल डिफेंस फंड 100% छूट, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 100% छूट, नेशनल फाउंडेशन कम्युनल हारमोनी 100% छूट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस 100%, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक समझते हो, भूकंप, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड 100%, स्वच्छ भारत कोष 100%। ये ना याद करना पड़ेगा कि किसमें 100% छूट है। सबसे अच्छा बात बताते हैं, आस्ते से किसी को बोलिएगा मत, नहीं याद रहेगा फाड़ लीजिएगा पेज कोचिंग का बुक से लेके एग्जाम हॉल में चले जाएगा। देखिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं भाई, सत्य बोलने में कोई दुख नहीं है, उतना ज्ञान मत दीजिए कोई बच्चा कमेंट करके प्लीज़, इस पर ब्लॉक कर देंगे। देखिए अगला बात देखिए, समझ गया ना? तो इस सब केसेस में कितना % छूटे बाबू? 100, क्योंकि इस चैप्टर में चैलेंज किया, सम्स बहुत ईजी है, लेकिन आपको ना उतना याद नहीं रहेगा किसमें 100% किसमें 50%, तो इसीलिए समझ रहे हो ना, वो भी आइडिया दे दिए। नहीं याद रहेगा लेके चले जाओगे। डोनेशन मेड, मैक्सिमम बच्चों को अच्छा लगा होगा मेरा आइडिया। अब बाहर से शो नहीं कर रहे आप, लेकिन अच्छा आपको लगा होगा, इसीलिए ना की पॉइंट बनाने बोल रहे बाबा, समझो। अच्छा की पॉइंट बनाओगे, इस सब भी डालोगे। अच्छा, डोनेशन मेड टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट। और अच्छा 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट। अभी क्वालिफाइंग अमाउंट का केस क्या है वो सम्स बनाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी ओरली समझ नहीं आएगा। सुनो ना, 50% किसमें छूट मिलेगा? देखो, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, नेशनल चिल्ड्रन फंड। कोई दिक्कत? अब इसका मीनिंग मत पूछिएगा, सब अलग अलग इंस्टीट्यूट का NGO का नाम है। डोनेशन टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। किसमें? फिर से 100% किसमें बताइए? गवर्नमेंट का कोई भी लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर आप पैसा दे रहे हो, फैमिली प्लानिंग को जो प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग को जो लोग प्रमोट करता है, क्या हम दो हमारे 200 इधर आइए, नहीं, फैमिली प्लानिंग को जो लोग प्रमोट करता है वैसा इंस्टीट्यूट में कंट्रीब्यूट करिए तो मैक्सिमम छूट कितना मिलेगा? 100। इधर आओ, बात नहीं। अब 50% वाला फिर से आया, देखिए, गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ करेगा अदर देन फैमिली प्लानिंग, और एनी अदर फंड इंस्टीट्यूट विच सेटिस्फाई द कंडीशन सेक्शन 80G, एनी नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस जो अप्रूव्ड है, उन लोगों के केस में कितना बाबू? 50। ये सब याद करना पड़ेगा, समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें खास। कब 50% और कब क्या बाबू? 100%। ये आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? याद। क्या करना होगा? अच्छा, क्वालिफाइंग अमाउंट का रूल क्या है एक बार देख लीजिए, बनाएंगे तो सम्स तो समझ आएगा। एग्रीगेट डोनेशन, पॉइंट नंबर, जितना डोनेशन पे किए हो वो C और D वाला एग्रीगेट डोनेशन, और 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों में से जो छूटा होगा। लेकिन ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब सम्स बनाएंगे ना तो आपको हम बताएंगे, अभी ओरली बोलेंगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसको आप 2 मिनट के लिए क्या मारिए? इग्नोर। क्या मारिए? आई, पलटिए ना, पलटिए, यही बस खत्म हो गया। तो अब कुछ है नहीं छाप इसमें। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर रूरल डेवलपमेंट एरिया में साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ पेमेंट करोगे तो उसमें क्या है? अमाउंट एक्चुअली पेड, जितना पे किए पूरा डिडक्शन, मतलब सिंपल भाषा में 100% डिडक्शन। उसके बाद डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी। सुनिए, जितना भी इलेक्शन होता है ना, सब अमीर आदमी लोग डोनेशन देता है, और वो डोनेशन में उसको छूट मिलता है। डोनेशन उसको क्या मिलता है बताइए? छूट। कितना छूट मिलता है? 100%। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दीजिए, 100% छूट मिलेगा। दीजिए TMC, BJP, CPM, जितना कांग्रेस, जितना भी पार्टी है, किसी को भी पैसा दीजिएगा। देखिए हम लोग भी सियाना है, कांग्रेस क्या है बोले, क्या कांग्रेस बंगाल में नहीं बस में ना, बंगाल में कांग्रेस है नहीं, उसका नामो निशान नहीं बैठेगा बस में। तो देखिए, तो 100% छूट। कितना छूट बताइए? 100% छूट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप पैसा दीजिएगा, SSC हैज़ कंट्रीब्यूटेड एनी मोड अदर देन कैश टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, 100% छूट मिलेगा। 100% छूट। थैंक यू गाइस, ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप थ्योरी पढ़ा दिए, अब सम्स अगला दिन कराएंगे। चलिए।